नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीपीएससी के थ्रू बिहार में टीचर बनते हैं क्लास 1 to 5 में, तो आपकी पहली सैलरी कितनी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जैसे फेज़ 3 की जो भर्ती है वो चल रही है और जल्दी आप में से बहुत सारे लोग बिहार में शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो ऐसे सभी लोग ज़रूर सोचते ही होंगे और एक तरीके से उनके लिए मोटिवेशन भी होगा कि आखिर हमारी पहली सैलरी कितनी होगी, है ना? ये आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन भी होता है। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सेल शीट के थ्रू। आपके सामने यहाँ एक्सेल शीट दिख भी रही होगी। इस एक्सेल शीट में हम 3 तरीके से सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब ये 3 तरीके से क्यों करेंगे? क्योंकि एचआरए का डिफरेंस होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एचआरए 4% है। तो ये एचआरए 4% जो कि ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पे एचआरए 4% होता है। यहाँ पे एचआरए 6% है, जो कि नगर पंचायत होते हैं उनमें, और यहाँ पे जो नगर निगम होते हैं उनमें एचआरए 8% होता है। तो ये एचआरए का डिफरेंस है, इस वजह से हमें 3 तरीके से सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। अभी हम देखेंगे, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि एक एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि क्लास 1 to 5 में जो बेसिक पे है, जो मूल वेतन है, वो सरकार द्वारा तय कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही बेसिक पे लिखूंगा तो जो डीए है 46% अभी चल रहा है और एचआरए 4% है, ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे जो मूल वेतन है बेसिक पे वो मैं लिख देता हूँ 25,000 रुपये। और जैसे ही मैं यहाँ पे 25,000 पे बेसिक पे लिखूंगा, आप देखेंगे डीए 46% जो कि 11,500 बन रहा है, वो भी कैलकुलेट हो गया, और एचआरए 1,000 यानी कि 4% है, वो भी कैलकुलेट हो गया। इसके अलावा सभी एम्प्लॉयज़ को मेडिकल के रूप में भी एक अमाउंट मिलता है जो कि फिक्स है सभी के लिए, और वो है 1,000। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 38,500 है। और 38,500 ग्रॉस सैलरी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सैलरी आपके अकाउंट में आती हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ग्रॉस सैलरी है, लेकिन ये आपके अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि इसमें से कुछ डिडक्शन भी होते हैं, यानी कि कटौती भी होती है। उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है एनपीएस। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम हुआ करता था, अब जो है ये न्यू पेंशन सिस्टम है, जिसके तहत जो आपका पैसा एनपीएस अकाउंट में जाता है और सरकार की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जनरली जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपकी जो बेसिक सैलरी है 25,000 और जो आपका डीए है 11,500, इनको जोड़ दीजिए और उस अमाउंट का 10% निकालिए। तो 10% आप निकालेंगे तो 3650 रुपीज़ जो है वो बनेगा आपका। तो इतना आपकी तरफ से कटता है, और जो गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से 14%, 14% का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से आपका एक जो पेंशन सिस्टम है, जो अकाउंट होता है एनपीएस अकाउंट, उसमें ये पैसा जाता है। इसके अलावा एक जनरल इंश्योरेंस स्कीम होती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनके एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। उसके तहत 30 रुपये सभी के अकाउंट से कटते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एनपीएस और जीआईएस, इनका मिला के जो टोटल डिडक्शन है वो 36,800 होता है। ठीक है, तो ये जो है ये टोटल डिडक्शन है, आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपकी जो नेट सैलरी है जो आपके आपके अकाउंट में आएगी, वो होगी आपकी 34,820 रुपीज़। कितनी होगी? 34,820 रुपीज़। ये आपकी ग्रो नेट सैलरी होगी जो कि आपके अकाउंट में आएगी। तो देखिए, सैलरी बहुत अच्छी खासी है क्लास 1 to 5 के लिए। और अगर आप टीचर बनते हैं तो ये आपकी पहली सैलरी होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए, वर्तमान में डीए 46% चल रहा है, और जब तक आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये डीए जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और जनरली उम्मीद है कि अगर ये 4% भी बढ़ता है तो डीए 50% हो जाएगा, और जैसे ही डीए 50% होगा एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो वर्तमान के समय के हिसाब से आपकी सैलरी इतनी है, लेकिन जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस वक्त तक, क्योंकि डीए भी बढ़ चुका होगा और जिसकी वजह से एचआरए भी बढ़ जाएगा, तो आपकी जो नेट सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन वर्तमान में आपको इतना सैलरी मिलेगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि अगर आपका बेसिक पे 25,000 है और एचआरए अगर आपको 4% मिल रहा है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। अब इसी प्रकार से हम बाकी चीज़ों को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एचआरए अब हम 6% लेकर देखते हैं। देखिए, बेसिक पे तो आपका इतना ही रहेगा 25,000 रुपये। जैसे ही 25,000 बेसिक पे, डीए 11,500 और एचआरए जो है वो 1,500 रुपये हो जाएगा।
मेडिकल 1000 रुपीज़ ही रहेगा। और इस प्रकार से जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 39,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे 38,500, यहाँ पे 39,000, तो 500 रुपीज़ का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो एनपीएस में कटौती है वो 3650 रुपीज़ ही है। सेम फिर जीआईएस हमें डालना है यहाँ पे 30 रुपीज़, ठीक है। तो जैसे ही हम जीएस डालेंगे आपकी जो नेट सैलरी है वो आ जाएगी। चलिए, अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आप नगर निगम में हैं, आपका HRA 8% है, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जैसे ही हम 25,000 यहाँ पे डालेंगे बेसिक पे, डीए हो जाएगा 11,500, HRA 2,000 हो जाएगा, और मेडिकल जो है आपका 1,000, ये आपका फिक्स है। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। और जो एनपीएस है वो 3650 ही रहेगा। जीआईएस जो है वो 30 रुपीज़ हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी जो नेट सैलरी है वो 35,820 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग केस में आपकी सैलरी कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि 1000-2000 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ले देकर ये है कि क्लास 1 to 5 में आपको एक अच्छी सैलरी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो आप सभी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से कि आप सभी बिहार में शिक्षक के रूप में कार्य करें और सैलरी आपको ये मिले, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे क्लास 9 to 10 हो गया, 11 to 12 हो गया, उनकी सैलरी को लेकर भी जल्द ही मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि उनको कितनी सैलरी बिहार में मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।